वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। आइए अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत जाने कायनात रूहे कायनात फ़ख्रे मौजूदात जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम का दरूद पाक का नजराने अक़ीदत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीअना नबियना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। हज़रात, आप लोग बहुत खामोशी के साथ समाअत कर रहे हैं। आप अपने गांव का नाम बदनाम मत करें, बल्कि जो अच्छा कलाम लगे, जो अच्छी बात लगे उस पर सुभान अल्लाह कहा करिए, और उसमें फ़ायदा आपका भी है और सुनने वाले का भी दिल लगेगा और आपके नामे आमाल में नेकी भी लिखी जाएगी। देखें कि इस वक्त बोलने पर पाबंदी नहीं है, बोलने पर पाबंदी नहीं। ये आपकी खामोशी मुझे चंद शेर कहने पर मजबूर करती है कि पथरीली वादियों में गोहर बोलते रहे, कहिए मचल कर सुभान अल्लाह। पथरीली वादियों में गोहर बोलते रहे, पहरे थे बोलने पर मगर बोलते रहे। देखना चाहते हैं कि कितने लोग शेर समझते हैं और बेदारी लाते हैं अपने अंदर। पथरीली वादियों में गोहर बोलते रहे, पहरे थे बोलने पर मगर बोलते रहे। और यहाँ तो कोई खामोशी की पाबंदी नहीं है और न बोलने की पाबंदी है, लिहाजा आप जिंदा दिल होकर के समाअत करें और ये शेर भी आप सुने, बगौर सुने और अपने ईमान को ताज़ा करें कि पथरीली वादियों में गोहर बोलते रहे, पहरे थे बोलने पर मगर बोलते रहे, और खामोश हो गई चलकर तलवार की जुबान, खामोश हो गई चलकर तलवार की जुबान, खामोश हो गई चलकर तलवार की जुबान, लेकिन जो कट गए थे वो सर बोलते रहे, लेकिन जो कट गए थे वो सर बोलते रहे। हम लोग तो हुसैनी हैं, इमाम हुसैन का सर तन से जुदा हुआ उस वक्त भी बोलता हुआ नजर आया, और हम लोगों का सर तन से मिला हुआ है, हम इमाम हुसैन के नाम पर नहीं बोल सकते। मचल के कहिए सुभान अल्लाह। पथरीली वादियों में गोहर बोलते रहे, पहरे थे बोलने पर मगर बोलते रहे। और ये शेर भी समाअत फरमाएं कि वो हल्का सा तबस्सुम था, वो जो हल्का सा तबस्सुम था लबे असगर पर, वो जो हल्का सा तबस्सुम था लबे असगर पर। आप इस शेर को सुनने से पहले एक मंजर आप सामने रखें। जब छोटे से बच्चे की जान निकलती है, जान जिस्म से जुदा होती है, तो छोटे से मासूम से बच्चे के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट खिलती है, उसके बाद जिस्म से जुदा होती है जान। अब इस मंजर को सामने रख करके ये शेर सुने। वो जो हल्का सा तबस्सुम था लबे असगर पर, उस तबस्सुम का ये मतलब था कि हम जीत गए, उस तबस्सुम का ये मतलब था कि हम जीत गए। और आप लोगों के लग रहा है शेर समझ में नहीं आता, इसलिए बड़ी खामोशी के साथ आपने ये शेर समाअत फरमाया। दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीअना नबियना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बस थोड़ी देर के लिए मुझे वक्त मिला है, इंशाअल्लाह ताला इस छोटे से और वक्त में, थोड़े से वक्त में मैं, चूँकि औलिया अल्लाह से ये महफ़िल मंसूब है, शहीद बाबा की निस्बत से ये महफ़िल आज मुनक़िद हुई है, मैं इंशाअल्लाह
कुरान और हदीस की रोशनी में औलिया अल्लाह की शान, उनकी अजमत और उनकी करामत को साबित करूंगा। बस सिर्फ आपको इतना ही सुनना है कि औलिया अल्लाह कहते किसको हैं, औलिया अल्लाह की शान क्या होती है, औलिया अल्लाह की करामत क्या होती है। बस इसको कुरान और हदीस की रोशनी में आपको समाअत फरमाना है। इसलिए कि इस दौरे पुरफितन में न जाने कितने फिरके रूनुमा हो चुके हैं। आज ये कहते हुए नजर आते हैं कि औलिया अल्लाह होते क्या हैं, इनके बस में क्या है, अल्लाह जब चाहेगा तभी कुछ होगा, इन वलियों के, इन बुजुर्गों के चाहने से कुछ नहीं होता है। अरे वली तो वली, नबियों को इन लोगों ने नहीं छोड़ा है। मगर आज इस रसूलपुर की धरती पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात को साबित करने की कोशिश करूंगा कि जो लोग औलिया अल्लाह को नहीं समझ सकते हैं वो नबियों को क्या समझेंगे। जो इमामुल औलिया को ना समझ सके वो इमामुल अंबिया को कैसे समझ सकेगा। आओ मैं हदीस के रोशनी में पहले कुरान समझिए कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि खबरदार बेशक अल्लाह के वलियों को न तो कोई खौफ होता है और ना ही कोई गम होता है। वो हर चीज से बेगम होते हैं। ये वलियों की शान कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाई है। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये रसूलपुर में ये जलसा मुनक़िद हुआ है औलिया अल्लाह की तरफ निस्बत करते हुए, और हाफिज़ व क़ारी उज़ैर साहब ने बड़ी मेहनत, बड़ी मशक्क़त, और हमारे बुज़ुर्गों ने, बड़े भाई दोस्तों ने और बड़ी उनके साथ हमदर्दी की कि बड़े ताउन के साथ ये जलसा मुनक़िद हुआ है। इंशाअल्लाह हमें और आपको इस जलसे को कामयाब बनाना है। देखें कि अल्लाह तबारक व तआला औलिया अल्लाह की शान कुरान मुक़द्दस में बयान फरमाया। ये शान ही तो है कि अल्लाह ने फरमाया कि लोगों देखो औलिया अल्लाह वो होते हैं कि सारी दुनिया से बेखौफ निडर कौन लोग होते हैं, मेरे महबूब बंदे जो अल्लाह वाले होते हैं, वो सारी दुनिया से बेखबर होते हैं, बेखौफ होते हैं। और क्यों? इसलिए कि वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, और जो अल्लाह से सिर्फ डरता है सारी मखलूक, सारी दुनिया उससे डरती हुई नजर आती है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला उनके अंदर ऐसी ताकत, ऐसी कुव्वत पैदा फरमा देता है कि उनकी ताकत एक तरफ, सारी दुनिया की ताकत एक तरफ हो जाए तो भी मुकाबला नहीं कर सकती है। मैं एक हदीस शरीफ पेश करूंगा, आप उस हदीस शरीफ को सुने और फिर मैं उसकी रोशनी में कुछ गुफ्तगू करूंगा। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा से यह हदीस मरवी है, बुखारी शरीफ में यह हदीस मौजूद है, मिशकात शरीफ में भी यह हदीस मौजूद है। अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कि क़ाल अल्लाह तबारक व तआला मन आदा ली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है कि जिस किसी ने मेरे महबूब बंदों से दुश्मनी की, अदावत की, उसको मेरी तरफ से ऐलाने जंग। आज जो लोग, वो लोग वलियों के मुखालिफ हैं, बुजुर्गों के चौखट के मुखालिफ हैं, नज़रियात उसके खिलाफ रखते हैं, ज़रा इस हदीस शरीफ को पढ़ें, यकीन जाने कि जिसके दिल में जर्रा बराबर ईमान होगा उसका दिल कांप उठेगा। इसलिए कि इस किस्म की वईद किसी और चीज के बारे में नहीं नाजिल हुई है। किसके लिए? अल्लाह वालों के लिए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जिस किसी ने भी अल्लाह के वली से दुश्मनी रखी, अदावत रखी, अल्लाह फरमाता है उसको मेरी तरफ से लाने जंग। आप जरा गौर करो, दुनिया के हाकिम के सामने हमारी जुबान नहीं खुलती है। अगर दुनिया का हाकिम, एक पुलिस हमारे दरवाजे पर दस्तक दे दे तो सारे लोगों की नींद रात भर के लिए उड़ जाए। लेकिन हमारा ईमान कितना कमजोर हो चुका है, हमारा दिल कितना सख्त हो चुका है कि अल्लाह तबारक व तआला कितनी सख्त वईद से भी अगर हमारा दिल न लर्जे तो समझ जाओ हमारा जिस्म गुनाहों का जो है पुरंडा बन चुका है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वरना इस हदीस को पढ़ने के बाद जिंदगी तो गुजर जाए लेकिन मोमिन कभी भी वलियों के खिलाफ अपनी जुबान को नहीं खोल सकता है।
मन आदली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब। और फिर आगे अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया, देखो कि अल्लाह का वली ऐसे नहीं बन जाता है, अल्लाह का वली ऐसे नहीं बनते। आज तो लोग जुब्बा साफा पहन करके वली बनते हैं, नमाज की पता भी नहीं होती है, रोजे की भी कोई पता नहीं, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हदीसे पाक है कि अल्लाह का वली कौन होता है। मन आदली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब वमा तक़र्रबा इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बा इलैया मिम्मा फ़्तरस्तु अलैहि वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफ़िल हत्ता अहबब्तुहु फ़इज़ा अहबब्तुहु फ़कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिही व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा व इन सअलनी लअउतियन्नहु व लइन इस्तआज़नी लअउइज़न्नहु। ये हदीस शरीफ बुखारी शरीफ की है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मेरा बंदा फराइज़ की अदायगी के साथ साथ नवाफिल के जरिया से, फराइज़ की अदायगी के साथ साथ नवाफिल के जरिया से जो मेरा कुर्ब हासिल करते रहते हैं, कुर्ब हासिल करते रहते हैं, यहाँ तक कि मैं उनको अपना महबूब बना लेता हूँ। अल्लाह फरमाता है कि फराइज़ के साथ साथ नवाफिल की पाबंदी से मेरा कुर्ब चाहते रहते हैं, यहाँ तक कि मैं उनको अपना करीबी बना लेता हूँ, अपना महबूब बना लेता हूँ। और जब अल्लाह महबूब बना लेता है तो फिर क्या होता है, फ़कुन्तु समअहु अल्लज़ी, अल्लाह फरमाता है मैं उसका कान हो जाता हूँ जिससे वो सुना करता है, मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ा करता है, मैं उसका कदम बन जाता हूँ जिससे वो चलता है, मैं उसकी आँख हो जाता हूँ जिससे वो देखता है। अगर मेरी बारगाह में ऐसा महबूब बंदा किसी चीज के बारे में सवाल करता है, अल्लाह फरमाता है मैं उसे जरूर पूरी करता हूं, और मेरी पनाह चाहता है तो मैं उसे पनाह भी देता हूं। ये हदीस शरीफ है, और इस हदीस शरीफ को समझने की भी ज़रूरत है, इसलिए कि आप ये सोच रहे हो कि अल्लाह ने फरमाया कि मैं बंदे का कान हो जाता हूँ, हाथ हो जाता हूँ, पैर हो जाता हूँ, तो अल्लाह ताला तो जिस्म जिस्मानियत से पाक है, हद हुदूद से पाक है, और आँख कान बन जाने से पाक है। तो फिर इस हदीस का मतलब क्या है? इस हदीस का मतलब सिर्फ ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ये फरमाना चाहता है कि जब मेरा बंदा मेरी बारगाह में महबूब होता है तो मैं उसके हाथ और पैर में, अब उसकी आंख में, उसकी जुबान में ऐसी तासीर पैदा कर देता हूं, अपनी ताकत और कुदरत का ऐसा जलवा दिखा देता हूं कि उसके सामने सारी दुनिया की ताकत हेज नजर आती है, सारी दुनिया की ताकत कमजोर होती हुई नजर आती है। जाहिर सी बात है, जिसके हाथ में अल्लाह की ताकत की जलवागरी हो जाएगी, जिसकी जुबान में अल्लाह की ताकत की जलवागरी हो जाएगी, न तो उसके हाथ की कुव्वत का कोई जवाब होगा, न तो उसकी जुबान की कोई जो है तासीर का कोई जवाब होगा। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला के वलियों को जो तासीर मिलती है ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से मिलती है, जो भी कुव्वत हासिल होती है अल्लाह रब्बुल इज्जत की ये अता होती है। अगर आज हम इसका इनकार करेंगे तो सिर्फ वलियों का इनकार नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत का इनकार नजर आएगा। आप उसको यूँ समझें, थोड़ी देर के लिए तवज्जो हमारी तरफ मबजूल करें। आप सोचते होंगे कि अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब बंदों के हाथ में अपने कुदरत का, अपनी ताकत और कुदरत का कैसे जलवा दिखाता है, कैसे समा सकता है। मैं उसको भी आसानी के साथ समझाने की कोशिश करूँगा। आप लोग तो सुन्नी सही अकीदा मुसलमान हैं। हमारे इलाहाबाद शहर में मुनव्वर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये रोज़ा बहुत करीब है। आप लोगों को अगर हाजिरी मयसर हुई होगी, वहाँ देखते होंगे न जाने कितने मरीज पड़े रहते हैं और हर दिन न जाने कितने मरीज शिफा पा करके वहाँ से वापस भी होते हैं। एक से एक केस, यहाँ तक कि जिन्नों, शयातीन, भूत, प्रेत सारे लोग वहाँ पर मौजूद होंगे। और हमारे इलाके में, गांव में, किसी न किसी गांव में ऐसे हादसा होते रहते हैं। किसी के ऊपर जिन खबीस जिन सवार होता है तो क्या करता है कि वो बड़ा से बड़ा काम जिसको 10-20 लोग मिलकर के नहीं कर सकते हैं वो तन्हे तन्हा करता हुआ नजर आता है। कभी ऐसा भी होता है कि अगर वो जिन इंग्लैंड का हो, किसी जाहिल इंसान के ऊपर सवार होता है तो वो अंग्रेजी बोलने लगता है। अरब का रहने वाला जिन होगा तो वो अरबी जुबान बोलेगा, फ्रांस का रहने वाला होगा तो फारसी बोलेगा। हालांकि जिसके ऊपर वो जिन सवार हुआ है वो जाहिल है, अनपढ़ है, स्कूल का मुंह देखा नहीं, मकतब गया नहीं और मदरसा गया नहीं, लेकिन फसीह जुबान बोलता हुआ नजर आता है। और
अपनी बहादुरी का वो जौहर दिखाता है, कमजोर से कमजोर इंसान कि लोग देख करके हैरत में रह जाते हैं। यहाँ तक कि लोग पूछने पर मजबूर होते हैं, क्या आपका बेटा पहलवान था, क्या आपका जो है लड़का पहलवान था कि इतना भारी से भारी काम जिसको 10-20 लोग उठा करके नहीं कर सकते हैं, आज वो तन्हे तन्हा करता हुआ नजर आता है। क्या आपका ये बेटा अरबी यूनिवर्सिटी में पढ़ करके आया है कि अरबी जुबान बोल रहा है, इंग्लिश में बातें कर रहा है, तो घर वाले यही कहेंगे हाथ जोड़ करके कि मेरे बच्चे ने स्कूल का मुंह देखा नहीं, मकतब गया नहीं और न किसी पहलवानी मतलब पहलवानी के लिए कोई जिम किया है, कुछ भी नहीं किया है। आप जो कुछ मेरे बच्चे के अंदर कमाल देख रहे हैं, जो भी खूबी देख रहे हैं, जो भी ताकत का जलवा देख रहे हैं, हाथ तो मेरे बेटे का है, मगर इसके अंदर जो काम कर रहा है ये जिन की ताकत काम कर रही है। जुबान मेरे बेटे की है, बोल जिन रहा है। सारे इंसान ये कहते हुए नजर आते हैं, गांव के लोग भी ये कहते हैं, बस्ती वाले भी कहते हैं, घर के वाले भी कहते हैं, जुबान मेरे बेटे की है, बोल जिन रहा है। आंख मेरे बेटे की है, देख जिन रहा है। हाथ मेरे बेटे का है, लेकिन जो ताकत इसके अंदर मौजूद है वो इस वक्त जिन की ताकत मौजूद है। ऐ मेरे सुन्नी जिंदा दिल मुसलमानों, जरा तवज्जो दो। हमारा ईमान कितना कमजोर हो चुका है कि हम एक जिन की ताकत को ये मानने के लिए तैयार हैं कि वो अपनी ताकत का जलवा दिखाना चाहे तो किसी इंसान के अंदर समा करके अपनी ताकत का जलवा दिखा सकता है। जब वो अपनी बोली बुलाना चाहे तो किसी इंसान के अंदर सवार होकर के अपनी जुबान बुला सकता है। तो जिस अल्लाह ने इंसान को भी पैदा किया है, जिस इंसान ने जिन्नात को भी, जिस अल्लाह ने जिन्नात को भी पैदा किया है, क्या उस अल्लाह के अंदर ये ताकत और कुव्वत नहीं है कि किसी इंसान के अंदर अपनी ताकत का जलवा दिखा सके? उस अल्लाह के अंदर नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने ताजुश शरिया। क्या उस अल्लाह के अंदर हम इतनी ताकत नहीं मान सकते कि अल्लाह तबारक व तआला जब चाहे, जिस वक्त चाहे, अपने जिस बंदे के अंदर अपनी ताकत का जलवा दिखा सके? जब एक जिन्नात किसी के अंदर सवार होकर के अपनी जुबान बुला सकता है, अपनी ताकत दिखा सकता है, अरे उस जिन्नात को भी तो अल्लाह ने पैदा किया है। तो ऐ मुसलमानों, औलिया अल्लाह के अंदर जो भी ताकत होती है लेने की, देने की, सुनने की, देखने की, ये उनकी अपनी ताकत नहीं, उसी अल्लाह की अता की हुई ताकत है। और उसी अल्लाह ने इरशाद फरमाया है कि मैं अपने महबूब बंदे का कान हो जाता हूँ, आँख हो जाता हूँ। लोग कहते हैं कि वली क्या देखेंगे, वो मर कर तो मिट्टी में मिल गए, अब वो क्या सुनेंगे? मैं बताऊं कि अल्लाह तबारक व ताला अपने महबूब के सदक़े में, अपने महबूब के सदक़े में, अपने महबूब के ग़ुलामों को वो नेमतें अता फरमाता है, वो ताकत अता फरमाता है। वो कहीं भी हो अपने ग़ुलामों को वो देखा करते हैं, उनकी बातों को सुना भी करते हैं। मैं बताऊं, एक बुजुर्ग फरमाते हैं, एक बुजुर्ग का कौल है, आला हजरत नकल फरमाते हैं कि एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि वो मर्द ही नहीं जो सारी दुनिया को मिसले हथेली के ना देख ले। आप फरमाते हैं, एक बुजुर्ग का कौल है कि वो मर्द ही नहीं जो सारी दुनिया को मिसले हथेली के न देखे। और उन्होंने सच फरमाया, उन्होंने अपने मर्तबे का इजहार भी फरमाया है। और शेख बहाउल मिल्लत वद्दीन नक्शबंदी अलैहि रहमा फरमाते हैं, ये वलियों की शान में जाहिर कर रहा हूँ, देखो वलियों की शान क्या होती है। हजरत शेख बहाउल मिल्लत वद्दीन नक्शबंदी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि मैं कहता हूँ मर्द वो मर्द नहीं जो सारी दुनिया को अंगूठे के नाखून के मिसले न देखिए। लोग तो मज़ार पर पहुंचने के बाद मुरीदीन को देखने की बात करते हैं। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि पूरी दुनिया को जब तक अंगूठे के नाखून की मिसल कोई ना देखे वो मर्द ही नहीं है। और आगे बढ़ो, इमामुल अंबिया की बात हम नहीं करते हैं, हम इमामुल औलिया की बात करने लगे, इसलिए कि ये महीना भी इमामुल औलिया का है। सरकार गौसे आजम से ये मंसूब महीना है। मैं सरकार गौसे आजम की जो है बात को नकल करने लगा हूँ। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, नजर तो इला बिलादिल्लाही जमन कखर दलतिन अला हुक्म तसाली। मैं अल्लाह के तमाम शहरों को इस तरह से देखता हूँ जैसे कोई हाथ की हथेली में राई का दाना देखा करता है। कखर दलतिन अला हुक्म तसाली, मैं राई के दाना की तरह इस सारी दुनिया को देखता हूँ। और सिर्फ ये किसी एक वक्त, एक लम्हे के लिए खास नहीं, बल्कि आप फरमाते हैं लगातार मैं देखता ही रहता हूँ। पूरी कायनात सरकार गौसे आजम की नज़र में कैसे है, जैसे एक राई का दाना को इंसान हथेली पे देखे।
और सुनिए, यहीं तक नहीं बल्कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बड़े पीर साहब जिनका नाम हमारे अल्हम्दुलिल्लाह रसूलपुर के सरजमी पर बच्चे जानते हैं, घर की औरतें भी जानती हैं। बड़े पीर साहब के नाम से फातिहा भी होती है हर जुमेरात को। वो बड़े पीर इरशाद फरमाते हैं, इन्ना बुबूत आईनी फिल लौहिल महफूज, मेरे आँख की पुतली लौहे महफूज में लगी हुई है। सुभान अल्लाह। क्या फरमाते हैं कि मेरे आँख की पुतली लौहे महफूज में लगी हुई है। अब आप लोग सोचते होंगे लौहे महफूज कौन सी बला है, लौहे महफूज क्या चीज़ है? आओ मैं कुरान की रोशनी में बताऊं कि लौहे महफूज क्या है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुल्लु सगीर व कबीर मुस्ततर, लौहे महफूज में हर छोटी बड़ी चीज़ लिखी हुई है। लौहे महफूज में हर छोटी बड़ी चीज लिखी हुई है। और दूसरी जगह अल्लाह इरशाद फरमाता है, वला रतबिन वला याबिस इल्ला फी किताबिन मुबीन, हर खुश्क व तर लौहे महफूज में लिखा हुआ है। आप जरा गौर करें कि लौहे महफूज में रोजे अव्वल से लेकर के रोजे आखिर तक, यानी सारी कायनात का जिक्र, सारी कायनात की चीजें, कयामत तक होने वाली चीजों का जिक्र लौहे महफूज में है। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि मेरी की पुतली लौहे महफूज में लगी हुई है। तो अब हमें कहना पड़ेगा कि सरकार गौसे आजम की नजर में सारी कायनात ऐसी ही है जैसे हाथ की हथेली में कोई राई का दाना देखा करता है। ये उनका कौल बिल्कुल सच्चा हुआ कि नहीं हुआ? आप बताएं, लौहे महफूज में सारी चीज़ें हैं और सरकार गौसे आजम खुद फरमाते हैं कि मेरी आँख की पुतली लौहे महफूज में है। तो जाहिर सी बात है कि सारी चीज़ें सरकार गौसे आजम की नज़र में। आज हम ये महफिल मुनक़िद किए हैं जहाँ पर जितने लोग शरीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर सबको मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सरकार गौसे आजम का इतना बड़ा करम है, सरकार गौसे आजम को लोग ऐसे ही नाम लेते हैं ना। मैं कहता हूँ कि सरकार गौसे आजम ने इरशाद फरमाया कि सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि वो शख्स मेरा जिक्र उस वक्त तक नहीं कर सकता जब मेरी महफिल में वही शख्स बैठ सकता है जिसको मैं चाहूँ। जिसको मैं चाहूँ वही महफिल में बैठेगा, वही मेरा जिक्र करेगा। इसलिए आप बड़े दिल जमाई के साथ बैठें और सुनें कि देखें औलिया अल्लाह की शान क्या होती है। अगर मैं सरकार गौसे आजम की करामत बयान करने चलूँ तो वक्त बहुत हो जाएगा, लेकिन मैंने ये कहा कि मैं कुरान से साबित करूँगा कि औलिया अल्लाह की शान क्या है, औलिया अल्लाह की करामत क्या है। आज लोग करामतों का इनकार करते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि एक इंसान जो हमारी तरह हो और वो दूर से रह करके किसी की मदद कर दे, दूर से रह करके कोई चीज देख ले, दूर से रह करके किसी भारी से भारी काम को अंजाम दे दे। ये कैसे हो सकता है? ये समझ में आने वाली बात नहीं है, ये अक्ल में आने वाली बात नहीं है। आओ मैं आपको बताऊं कि वलियों की करामत क्या होती है, वलियों की शान क्या होती है। आपने तख्ते बिल्कीस का वाकया सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बताऊं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, 4 ऐसे शख्स दुनिया में हुए हैं जिनकी पूरी दुनिया पर हुकूमत थी। 4 ऐसे शख्स गुजरे हैं जिनकी पूरी दुनिया पर हुकूमत थी। उनमें से एक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी हैं। जिन्नात पर आपकी हुकूमत, इंसानों पर आपकी हुकूमत, जानवरों पर आपकी हुकूमत, परिंदों पर आपकी हुकूमत, और हर एक की बोली भी आप समझा करते थे। अल्लाह ताला ने हर एक की बोली भी आपको अता फरमाई थी कि हर एक की बोली भी आप समात फरमाया करते थे। तो आपकी मजलिस में, आपके जो है रियाया में जानवर, परिंदे, दरिंदे सब हुआ करते थे। एक मरतबा आपकी महफिल लगी, उसमें आपने मजमे में निगाह दौड़ाई तो उस वक्त एक हुदहुद परिंदा होता था। वो हुदहुद परिंदा आपकी मजलिस में नहीं था। आपने कहा कि क्या हुआ कि मैं हुदहुद को नहीं पाता हूँ, क्या वाकई वो इस मजलिस में नहीं है, गायब है? तो आपको जलाल आता है। कहा अगर वो इस मजलिस में नहीं है, अगर कोई माकूल उज़्र लेकर के नहीं आएगा तो मैं उसको ज़बह कर दूंगा या सख्त सख्त उसको सजा दूंगा, अगर कोई माकूल उज़्र लेकर नहीं आएगा। तो थोड़ी देर गुजरी थी कि वो हुदहुद परिंदा आ गया। आया, आने के बाद कहा हुजूर मैं आपकी बारगाह में वो चीज़ देख करके आया हूँ जो हुजूर ने नहीं देखी है, जो हुजूर ने नहीं। वो उज़्र बयान करने लगा, वो समझ गया था आज मेरी खैर नहीं। वो आते ही अपना उज़्र बयान करने लगा कि आज हुजूर मैंने वो देख करके आया जो आपने नहीं देखा। कहा वो क्या है?
कहा कि मुल्के सबा में, शहर सबा में मैंने एक औरत को देखा है जो वहाँ की सारे लोगों पर वो हुकूमत करती है, गोया कि वो एक रानी की हैसियत रखती है, और वहाँ की रियाया और वो रानी सूरज की परस्तिश करते हैं। एक अल्लाह को छोड़ करके सूरज की इबादत करते हैं वो लोग। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा अगर तू वाकई सही कहता है तो मैं इसको आजमाऊंगा कि तू सही कहता है कि नहीं कहता है। आपने एक ख़त लिखा, उसी बिल्कीस के नाम एक ख़त लिखा, और उस ख़त को लिखने के बाद हुदूद को दिया, कहा जा बिल्कीस और उसके दरबार जब लगे तो उस दरबार में ये ख़त डाल देना, और फिर तू किनारे बैठ करके देखना कि क्या होता है माजरा। तो वो हुदूद लेकर के गया, मजलिस लगी हुई थी, बिल्कीस के गोद में वो ख़त डाल दिया हुदूद ने, और वहाँ दूर से बैठ कर देखने लगी। बिल्कीस ने जैसे ही ख़त को देखा, ख़त के मजमून को पढ़ा, काँपने लगी और अपने हवारी जवारी से, अपने हमनवाओं से कहने लगी, अपने वज़रा से मशवरा लेने लगी कि मेरे पास एक इज़्ज़तदार ख़त आया है, इज़्ज़तदार ख़त आया है, मैं इस बारे में तुम लोगों से मशवरा करना चाहता हूँ कि इस ख़त का मजमून तो बहुत ही अहम है, और ये एक नबी हैं जो सुलेमान अलैहिस्सलाम हैं, उनकी तरफ से ये ख़त अल्लाह के नाम से भेजा गया है। इस ख़त का मजमून है कि तू सरकशी छोड़कर मुसलमान होकर के मेरी बारगाह में हाजिर हो जा। अब तुम लोगों की क्या राय है? उनके वज़रा ने, बिल्कीस के वज़रा ने कहा, उनके लश्करियों ने कहा कि हम बहुत ताकतवर हैं, बहुत ज़ोर वाले हैं, आपकी जो राय हो हम उस पर अमल करेंगे, लड़ने का मामला है तो हम लड़ने के लिए भी तैयार हैं। तो बिल्कीस ने कहा कि ऐसा करो, मेरी राय ये है कि देखो जो बादशाह अगर होंगे, वो बादशाह अगर उनकी हम मर्ज़ी के ख़िलाफ़ काम करेंगे, अगर वो हमारे शहर में दाखिल होंगे तो बादशाहों की आदत होती है कि वो इज़्ज़तदार को जलील कर देते हैं, और जो यहाँ के बाशिंदे होते हैं उनको कत्ल गारत का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए इन तमाम झंझटों से हट करके मैं पहले उनको आजमाती हूँ कि वो किस किस्म के बादशाह हैं। तो उसने तोहफ़ा, तहाइफ, सोहीरे जवाहरात से मुरस्सा एक ताज तोहफे में भेजा, और बहुत सारे साजो सामान के साथ एक वफ्द भेजा सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास कि देखते हैं कि कैसे बादशाह हैं, क्या हुक्म देते हैं। ये वज़रा, ये इनका वफ्द पहुंचा सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास। तो जैसे ही तोहफ़ा तहाइफ आपने देखा, आपने कहा कि तुम ये तोहफ़ा तहाइफ ले जाओ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने मुझे जो अज़मत दी है, अल्लाह ने मुझे जो दौलत अता फरमाई है, जो सल्तनत अता फरमाई है, वो हमारे लिए काफ़ी है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। आपने वापस कर दिया। वापस करने के बाद एक फरमान भी भेजा कि जाकर के उससे कह देना, अगर वो ताबे होकर के, फरमान बरदार होकर के मेरे पास नहीं हाजिर होती है तो हम लश्करी लेकर के आते हैं, हम जो है तहबाला कर देंगे, हम वहाँ आकर के कत्ल गारत करेंगे, हम उसे जलीलो खार कर देंगे। ये वक्त जब वापस हुआ तो बिल्कीस समझ गई, जब तोहफा वापस हुआ, हीरे जवाहिरात जैसे तोहफे में दिया गया था सब वापस हो गया। अब बिल्कीस डर गई, कहा देखो अब वो बादशाह नहीं है, दुनियावी बादशाह की तरह वो बादशाह नहीं है, ये एक नबी हैं, इनसे मुकाबला करना हमारे बस की बात नहीं है। आओ हमारा मशवरा ये है कि हम लोग चलते हैं, चल करके उनके दरबार में हाजिरी देते हैं और देखते हैं कि वो हमें किस चीज़ का हुक्म देते हैं। बहरहाल ये एक रानी थी, राजा जाहिर सी बात है उनका जो एक तख्त होता है बहुत कीमती होता है, तो उस बिल्कीस का जो तख्त था वो हीरे जवाहरात सोने चांदी का बना हुआ था, हीरे जवाहरात कीमती कीमती जेवरात से उसको मुज़य्यन किया गया था। जब वो चलने लगी तो अपने 7 महल में से सबसे पिछले महल में उस तख्त को रखवा दिया। उसके 7 महल थे, महल दर महल, महल दर महल, इस तरह के 7 महल के अंदर सबसे पिछले महल में उसने वो तख्त रखवाया और सारे दरवाजों को मुकफ्फल किया, वहाँ पर एक पहरादार भी खड़ा किया, वहाँ से वो रवाना हुई। और जब ये बिल्कीस चली वहाँ से तो जब एक फरसंग का फासला रह गया था, सते सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होने के लिए एक फरसंग का फासला रह गया था, तो इधर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मजलिसे हुक्म कायम फरमाई और अपने वज़रा से, अपने जो वहाँ पर रियाया थे, आपने ऐलान किया था, कुरान की ज़ुबानी सुनो, या अय्युहल मलअु अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा, ऐ लोगो है तुम में कोई जो बिल्कीस के तख्त को उसके यहाँ पर हाजिर होने से पहले पहले हाजिर करे। आप जरा गौर करें, कहाँ पर ये बात हो रही है? फिलिस्तीन में।
फिलिस्तीन में दमिश्क लाना था वो तख्त। यहाँ पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्करियों से फरमा रहे हैं कि है तुम में कोई जो बिल्कीस के मुसलमान होकर के मेरी बारगाह में हाजिर होने से पहले पहले उसके तख्त को ला करके हाजिर कर दे। कुरान कहता है काला इफरीतुम मिनल जिन अना आती का बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक। एक सरकश जिन खड़ा हो गया, कहा हुजूर मैं उस तख्त को लाने की ताकत रखता हूँ। कितनी जल्दी में? क्यों? कहा हुजूर ये आपका मजलिसे हुक्म बर्खास्त होने से पहले पहले मैं ला करके हाजिर कर दूंगा। आप जरा गौर करें, यमन से वो तख्त लाना था। यमन मुल्क है और उसमें एक शहर है सबा, वहां से उस तख्त को ला करके फिलिस्तीन में हाजिर करना था। आप जरा गौर करें कि उस सरकश जिन ने कहा, कुरान की जुबान, ये कुरानी वाकया है, कोई अपनी तरफ से नहीं बयान कर रहा हूं। काला इफरीतुम मिनल जिन अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक। उस सरकश जिन ने कहा कि मैं उस तख्त को इस मजलिस के बर्खास्त होने से पहले पहले हाजिर कर दूंगा। आप जरा गौर करें। फिर उसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर मजमे से मुखातिब होकर के फरमाया कि मैं इससे भी पहले चाहता हूँ, इससे भी जल्दी। और आपका जो ये मजलिस हुक्म लगती थी, जानते कितनी देर? सुबह से लेकर के दोपहर तक इतनी देर आपका ये मजलिस कायम होती थी। इतनी देर में उस सरकश जिन ने उस तख्त को यमन से फिलिस्तीन में हाजिर करने के लिए कहा था, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं इससे पहले चाहता हूँ, इससे भी जल्दी चाहता हूँ। तो अब कुरान की जुबानी सुनो। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्दा इलैका तरफु। उस शख्स ने कहा जिसके पास किताब का इल्म था कि हुजूर मैं उस तख्त को पलक झपकने से पहले आपकी बारगाह में हाजिर कर दूंगा। कितनी जल्दी? पलक झपकने से पहले उस तख्त को आपकी बारगाह में हाजिर कर दूंगा। आप जरा गौर करो, कहां पे तख्त रखा हुआ है? यमन में, यमन के एक शहर सबा में। और वो तख्त कहां रखा हुआ है? 7 महल अंदर। और वो तख्त कितना वजनी? उस तख्त की लंबाई चौड़ाई यह है कि 80 गज लंबा था। वो तख्त 80 गज लंबा और 40 गज चौड़ा और 30 गज की ऊंचाई थी उसकी। और वो तख्त कोई दफ्ती का नहीं था, सोने चांदी का बना हुआ था। उसमें हीरे जवाहरात, सब्ज जमुर्रद वगैरह कीमती कीमती जेवरात से वो मुज़य्यन था, इसलिए कि वो एक लेडीज का तख्त था, किसी जेंट्स का नहीं था। इसलिए वो अपनी मंशा के मुताबिक उस तख्त को सजा कर रखा था। आप बताएं कि उसका वजन कितना हुआ होगा और कितना अंदर वो तख्त रखा और कितनी दूर से अल्लाह के उस वली ने मुलाहिजा फरमाया था। कौन? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक वजीर ने, जिसका नाम आसिफ बिन बरखिया है, नाम याद रखिएगा। आसिफ बिन बरखिया ने कहा था कि हुजूर मैं उस तख्त को पलक झपकने से पहले आपकी बारगाह में हाजिर कर दूंगा। इतना कहना था कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पलक झपकाया। क्या देखते हैं कि वो तख्त आपके सामने मौजूद है। वो तख्त आपके सामने मौजूद था। जैसे ही तख्त को देखा उन्होंने कहा हादा मिन फज़्ल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। वो तख्त मौजूद। आप देखें कि ये किसी इंसान की बस की बात है कि 7 महल अंदर वो तख्त और हर महल पर ताले मुकफ्फल हैं। वो तख्त कैसे निकला? और इतना वजनी तख्त एक शख्स ने उठा करके हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर कर दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के नबी हमारे नबी हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के भी नबी हमारे नबी हैं। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मत के वली की शान ये हो सकती है, तो हमारे नबी जो इमामुल अंबिया हैं, तो इस नबी की उम्मत के वलियों की शान क्या होगी? फिर इमामुल औलिया की शान क्या होगी? इमामुल औलिया की क्या शान होगी? जरा तवज्जो दें, मैं अपनी बात को समेटने लगा हूँ। जरा देखें कि इमाम औलिया की शान क्या होती है कि पलक झपकते ही वो काम कर गए जो पूरी दुनिया मिल करके वो काम नहीं कर सकती थी। और फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इतनी ताकत, इतनी शान और शौकत अता फरमाई थी कि हवा को भी आपके मुसख्खर किया था। आप चूँकि पूरी दुनिया पे हुकूमत थी, आप बादशाह थे और बादशाह के लिए ज़रूरी है कि वो रियाया की खबरगिरी भी करें। और उस वक्त न ट्रेन थी न प्लेन, और सारी दुनिया का सफ़र कैसे करते? न मोटर गाड़ी, न ये बस, न ये
कोई साधन था, सिर्फ पैदल का सफ़र, ऊँट और खच्चर का सफ़र था। ऐसे हालत में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया की कैसे सैर करते, इसलिए अल्लाह ने हवा को उनके ताबे फरमा दिया था। आपको जब जहाँ कहीं जाना होता तो हवा को हुक्म देते, आपके तख्त को वो उड़ा करके ले जाती और जहाँ चाहते आपको वो उतार देती। ये आपकी शान थी। एक मर्तबा का वाक़या है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त को लेकर के चले, गालिबन ताइफ की तरफ या यमन की तरफ लेकर के चले, और जहाँ पर आपका ये तख्त उतरना था वहाँ चींटियों की बस्ती थी, चींटियों की बस्ती थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का अभी तख्त हवा ही में था कि उस चींटियों में से एक चींटी की जो सरदार थी उसने 3 मील दूर से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उड़ते हुए तख्त को देख लिया। देख करके क्या कहा, कुरान की जुबानी सुनो, कालत नमलतुन या अय्युहन नमलु उदखुलू मसाकिनकुम। चींटियों को सरदार ने, मलका ने कहा कि ऐ चींटियों, तुम सब के सब अपने घरों में दाखिल हो जाओ, इसलिए कि देखो वो सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि वो बेखबरी में तुम्हें कुचल डाले। आप जरा गौर करो, चींटी कितनी बड़ी होती है, आप देखे होंगे, बताने की जरूरत नहीं। और फिर चींटी की जिस्म को देखने के बाद उसकी आंख का अंदाजा लगाइए कि उसकी आंख कितनी बड़ी। अरे उस चींटी की आंख को देखने के लिए हाई पावर का चश्मा लगाना पड़ेगा। हाथ में लेने के बाद, हथेली में रखने के बाद हाई पावर का चश्मा लगाएंगे तो हो सकता है कि चींटी की आंख दिखाई दे दे। उस चींटी की आंख में अल्लाह तबारक व तआला ने इस कदर बीनाई अता फरमाई थी कि 3 मील दूर उड़ते हुए तख्त को उसने अपनी जगह से देख लिया था। और उसने कहा था कि चींटियों अपने अपने सुराखों में दाखिल हो जाओ। और देखो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह वालों की क्या शान होती है, नबी अल्लाह के नबियों की क्या शान होती है कि 3 मील दूर से उस चींटी की आवाज़ को सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सुना और सुनने के बाद मुस्कुरा करके हंस पड़े, मुस्कुरा करके हंस पड़े। फिर अपने लश्करियों को हुक्म दिया कि थोड़ा ठहर जाओ, चींटियों को अपने अपने सुराख में दाखिल हो जाने दो। मैं ये वाक़या पेश करके ये बताना चाहता हूँ कि जब अल्लाह ताला अपनी कुदरत का जलवा दिखाना चाहता है तो एक छोटी सी मखलूक के आँख में वो ताकत अता फरमा सकता है, तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के वलियों को क्या शान अल्लाह ने अता फरमाई होगी। इसीलिए तो वक्त का मुजद्दिद जब इन आयतों को पढ़ता है, इन कुरानी वाक़ियात को पढ़ता है तो पुकार करके कहता है, या रसूल अल्लाह, आपकी बारगाह में वसीला बनाने के लिए मैं अपने बाप को वसीला नहीं बनाता हूँ, मैं अपने दादा को वसीला नहीं बनाता हूँ, बल्कि या रसूल अल्लाह, आपकी बारगाह में अगर ये गुलाम किसी को वसीला बनाता है तो ये कहता है तेरी सरकार में लाता है रजा को, उसको रजा, उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। या रसूल अल्लाह, तेरी सरकार में लाता है रजा, उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब लोगों को सरकार गौस आज़म का शहदाई बनाए, सरकार गौस आज़म का वफादार बनाए, अपने वलियों का, बुजुर्गों के आस्थाने का वफादार बनाए और वहाँ के हाज़िरी का हम सबको शरफ अता फरमाए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, इस बोलने में और सुनने सुनाने में जो भी खामियाँ गलतियाँ हुई हों अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।